आइए आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 2.4 का दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय के सवालों को हमने पिछले भी वीडियो में सॉल्व किया था, जिसमें गुणनखंड प्रमेय कहता क्या था, px gx का एक गुणन gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर gx में अगर px में gx से भाग लग गया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। यानी अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ गुणनखंड प्रमेय में हम लोग बात करेंगे तो क्या गुणनखंड प्रमेय हमारा क्या कहता था, आइए देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय कहता था कि x माइनस a बहुपद px का गुणनखंड होगा यदि बहुपद pa का मान 0 हो जाए। ठीक है, pa का मान 0 हो जाए। हम लोगों को जैसे gx यहाँ देखिए gx दिया हुआ है x प्लस 1। अगर फॉर्मेट में इसके बैठाएं तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हुआ होगा, देखिए x, अच्छा ये बीच में क्या है, बीच में है प्लस, तो प्लस कहाँ से आया होगा, अगर माइनस और a के जगह हम लोग क्या बैठा दें, -1 को, यानी ये क्या हो गया, a का मान हो गया, और देखिए यहाँ माइनस माइनस गुना होके यही बीच का प्लस मिल गया होगा। ठीक है, gx में। तो फिलहाल जो हमारा मान आया a का, उसको हम लोग इधर पुट करेंगे, जो बहुपद px दिया हुआ है, px जो दिया हुआ है, px क्या है, देखिए 2x पे पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। सिंपल आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ आपको -a बैठा देना है, -1 बैठा देना है, सॉरी -1 बैठा देना है। तो देखिए px पर वैल्यू ये था तो p हम लोग -1 रखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और ये -1, इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, और -1 का स्क्वायर +1, और +1 को प्लस से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और -1, ये 2 इंटू -1 हो जाएगा -2, और यहाँ +1, यहाँ -2, यहाँ -1। देखिए सॉरी ये +2, -2 और +2 खत्म हो गया, +1 -1 खत्म हो गया, यानी क्या आ गया, 0 आ गया। यानी ये a का जो मान हमने रखा -1, उस पर ये बहुपद क्या है, 0 है। और हम लोग लिखेंगे कि यदि नहीं, सॉरी, क्या लिखेंगे, p-1 पर हमारा वैल्यू कितना आया, 0 आया, तो हम लोग लिख देंगे कि px gx px का गुणनखंड है, एक्चुअली में देखिए थोड़ा आप दूसरे टाइप से भी इसको क्या बैठाना है, इसको निकालने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ -1 बैठा है, तो कैसे बैठाना है इसको निकालने के लिए आप एक चीज़ और सोच सकते हैं। देखिए इस ब्रैकेट में देखिएगा ध्यान से, x + 1 है ना, इसको उठा के आप 0 के बराबर कर दीजिए, x बराबर क्या, -1, और यही वैल्यू आपको बैठा देना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, और अगर शेष यहाँ p पर रखेंगे उसका वैल्यू x का, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न इसी का दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, आइए देखते हैं। दूसरा है
पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स क्या दिया हुआ है, x प्लस 2। ठीक है, फिर उसी तरह से आप सोचिए, जैसे यहाँ क्या था, x माइनस ए था, तो x माइनस ए, यह x प्लस 2 कैसे बना होगा, x प्लस 2 कैसे बना होगा, x माइनस और माइनस 2। ठीक है, अगर फिर दूसरे तरीका से भी आप सोचना चाहें तो x प्लस 2 को उठा के आप 0 के बराबर कर दीजिए, x बराबर क्या आएगा, 0 माइनस 2, यानी इसी माइनस 2 पर वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जी एक्स बराबर क्या था, x प्लस 2, तो आप लिख लीजिए जी एक्स बराबर x प्लस एक्स माइनस और माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पी एक्स को क्या करेंगे, पी एक्स के जगह अब हमारा क्या आया, ए का मान -2 आया। यहाँ देखिए ए का मान -2 आया, और गुणनखंड प्रमेय हमें यही कहता था, x माइनस ए पी का गुणनखंड होगा यदि पी ए 0 के बराबर हो गया। तो अब हम लोग करेंगे -2, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -2 बैठा दीजिए। जैसे हम x का क्यूब है तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1। अब देखिए -2 का क्यूब करेंगे तो -8 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 तिया 12, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 और प्लस 1। अब देखिए थोड़ा सा -8 और -6 मिलकर क्या हुआ, -14, और यहाँ आप करेंगे प्लस वाला वैल्यू तो 12 और 1 मिलकर क्या होगा, 13, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, -1। और आप देखेंगे कि यह 0 के बराबर नहीं आया, तो इसीलिए लिख देंगे, चूँकि p -2 इज इक्वल टू 1 -1, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, इसी का तीसरा प्रश्न कह रहा है, पी एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, और जी एक्स क्या दिया है, जी एक्स दिया हुआ है x -3। ठीक है, अब देखिए चूंकि गुणनखंड में क्या कहता था, x माइनस ए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए x -3 कैसे बना होगा, या आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि x -3 को उठा के 0 के बराबर कर दिए, और x बराबर क्या होगा, 0 + 3 और 3 ये होगा। तो हम लोगों को x के जगह अब क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। ठीक है, जैसे अगर आप गुणनखंड प्रमेय के हिसाब से सोचिएगा तो सोचिए, यहाँ x माइनस ए कैसे बना होगा, तो x माइनस और ये प्लस का 3। ठीक है, ये a का वैल्यू आ गया। अब चलेंगे, इस +3 को हम लोग x के जगह रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं रख के। अब p +3 के जगह हम लोग 3 रख लेते हैं डायरेक्ट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 बैठा दीजिए, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 तिया 9 माइनस 3 तिया 9 चौके 36 और प्लस 3 और प्लस 6, 9 3 12 6 18, और ये हो जाएगा -36। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कहाँ पे पहुँचेंगे, -18 पे। ठीक है, अब देखिए 0 के बराबर हुआ क्या, 0 के बराबर अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये पी एक्स जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, चूँकि P3 बराबर -18, अतः क्या होगा, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है।
या इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, चूंकि P3 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः क्या होगा कि GX PX का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न चौथा पे हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, सॉरी इसमें तो तीसरा 3 तक ही है, 3 तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं इसका 2 नंबर का हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न पे। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि जबकि निम्नलिखित इस स्थितियों में से, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो, गुणनखंड हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। पहले ही बता दिया हमको कि x-1 जो है वो px का गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न इसका कहता है px बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस के। ठीक है, देखिए px किसका था, अगर इस x-1 का बात करें, x-1 का अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में है क्या, gx है। ये क्या है, gx है, जिससे हमको भाग लगाना है। ठीक है, तो हम इसको उठा के एक बार 0 के बराबर कर देते हैं। x-1 को उठा के हम 0 के बराबर कर दिए, x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको px जहाँ दिख रहा है ना, वहाँ p1 पर निकाल देना है वैल्यू। ठीक है, और p1 पर निकालेंगे तो जहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ x दिख रहा है 1 हो जाएगा, और जहाँ k दिख रहा है वहाँ k लिख दीजिए। ठीक है, और जब गुणनखंड होता है तो ई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ से आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए, आप देखिएगा इसका k का भी मान निकल जाएगा। तो अगर यहाँ 1 का स्क्वायर करें तो 1 और प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0। 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0, और के बराबर क्या हो जाएगा, 0 - 2 यानी -2। ठीक है, इसी तरह दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, देखिए दूसरा कहता है px बराबर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस √2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ x बराबर क्या निकाले थे, 1 निकाले ही थे, और x बराबर अब हम लोग वैल्यू क्या ले लेंगे, सीधा 1 ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग p1 पर निकालेंगे 2 इंटू जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस √2। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, और इसको बराबर किसके करना है, 0 के। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो जाए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा। k को गुना करेंगे 1 से तो k ही रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस √2 बराबर कितना है, 0। अब देखिए k बराबर अगर निकालना चाहें तो आप क्या निकलेगा, इस 2 को उधर भेजेंगे और √2 को भी उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और -√2। ठीक, -2 और -√2 हो जाएगा। अगर देखिए आप सॉल्व करना चाहेंगे इसको थोड़ा ज़्यादा दूर तक तो क्या हो जाएगा,
इस 2 में से √2 निकल गया, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। के बराबर अगर निकालना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, √2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, के का वैल्यू यही होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, इसका तीसरा क्या कहता है। इसका तीसरा कह रहा है पी एक्स बराबर कितना है, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, देखिए हम लोगों को क्या कहा था क्वेश्चन में पहले ही, x माइनस वन जो है इसका गुणनखंड है। तो हम लोग x-1 को उठा किसके बराबर किए थे, 0 के बराबर, और x बराबर हमारा वैल्यू निकल के आया था 1, और उसी x के जगह हम लोग 1 बैठा देंगे। P1 बराबर k के जगह k रहने दीजिए, x के जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 रखिए और प्लस 1 रखिए, और उठा के किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ k1 का स्क्वायर से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k ही रहेगा, माइनस √2 यहाँ आएगा और प्लस 1 यहाँ आ जाएगा और 0 हो जाएगा। अब इसको k को रखना है इधर, इस माइनस √2 को उधर भेजिएगा तो प्लस √2, और ये प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा और k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए चौथा कहता है पी एक्स बराबर कितना होना चाहिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के, माइनस 3x और प्लस के। अब देखिए x-1 का ही बात कर रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, x-1 का हम लोग वैल्यू निकाले ही थे। x बराबर हम लोग को क्या पुट करना है, +1। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। k गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 और प्लस के, और इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय ही कहता था कि पी ए पर मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए के 1 का स्क्वायर 1 होगा और के से गुना करेंगे तो के होगा, माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस के होगा बराबर 0। अच्छा, ये हो गया 1k और 1k मिलके क्या हो जाएगा, 2k, माइनस 3 बराबर 0, और 2k बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 और प्लस 3, और k बराबर हो जाएगा 3/2, और k का मान हमको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा इस तरह हम लोग देखें, तीसरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अब चलिए आगे के और तीसरा प्रश्न का हम लोग टोटल क्वेश्चन कर लिए हैं चारों। बाकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.4 का बाकी का प्रश्न चौथा और पांचवा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। फिलहाल आप लोग गुणनखंड प्रमेय को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।